मैं चैनल आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक जानेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? DOF इसका फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF of a mechanical system is the minimum number of independent variables required to define the position or motion of the system। किसी भी सिस्टम का जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पोजीशन का या मोशन का, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to define the position or motion of the system. In the design analysis of a mechanism, one of the most important concern in the number of degree of freedom of the mechanism। ये डायग्राम बने हुए हैं, ये मैकेनिज्म कहलाते हैं। मैकेनिज्म कैसे? जैसे इसमें 4 लिंक हैं, तो ये 4 बार मैकेनिज्म का डायग्राम है और ये 5 बार का मैकेनिज्म का डायग्राम है। ये मैकेनिज्म में ABCD इसमें ज्वाइंट हैं और ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है। दो ज्वाइंट को जो जोड़े रखता है उसको हम लिंक बोलते हैं। लिंक 3 और लिंक 4 है और ये इसमें एंगल दिया है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है, कितने नंबर ऑफ डिग्री में ये करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद ये 5 बार मैकेनिज्म है। 5 बार मैकेनिज्म में देखेंगे इसमें लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5 है। पॉइंट है ABCDE, 5 ज्वाइंट है और 5 लिंक है। तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं 5 बार मैकेनिज्म। ये 4 बार मैकेनिज्म है और ये 5 बार मैकेनिज्म है। अब इसमें हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। वी आल्सो नो दैट ये चलता है कर्ट्ज बेस क्राइटेरियन इक्वेशन से। कर्ट्ज बेस क्राइटेरियन इक्वेशन होता है n इक्वल टू 3l-1 2j h के बराबर, जहाँ पर n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, l इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लिंक्स, j इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स एंड h इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हायर पेयर। जहाँ पर ये पॉइंट बताया गया n है इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, l है नंबर ऑफ लिंक्स, j है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स एंड h है नंबर ऑफ हायर पेयर। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? n इक्वल टू 3l-1 2j h। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार पे इनको कंसीडर किया गया है। n है इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, l है नंबर ऑफ लिंक्स, j है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स एंड h इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर। इसमें बताए गए हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते। तो इसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ज्वाइंट्स होता क्या है? ज्वाइंट्स वो होता है जिसमें हम 2 लिंक या 2 से अधिक लिंकों को जोड़ते हैं। इस ज्वाइंट वाले पोजीशन को हम ज्वाइंट बोलते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बने हुए हैं। ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट और क्वाटरनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट वो होता है जिसमें हम 2 पेयर को जोड़ते हैं, 2 लिंक को हम इसमें जोड़ते हैं, जैसे लिंक 1 और लिंक 2 दो को जोड़ेंगे तो उसको हम बाइनरी ज्वाइंट बोलते हैं। जब इस ज्वाइंट को हम काउंट करते हैं तो 1 ज्वाइंट के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक ही ज्वाइंट कंसीडर करते हैं। टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट होता है जिसमें एक ज्वाइंट के साथ में 3 लिंक को जोड़ा जाता है, उसको टर्नरी ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? 1 ज्वाइंट के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2। क्वाटरनरी ज्वाइंट, क्वाटरनरी ज्वाइंट होता है जिसमें एक ज्वाइंट के साथ में 3 से अधिक 4, 5, 6 इस तरीके के लिंक को जोड़ा जाता है, उसको क्वाटरनरी लिंक बोलते हैं। इसमें एक लिंक के साथ में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 1 × 3 करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि ज्वाइंट को कैसे काउंट किया जाता है। जैसे ज्वाइंट में ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से हमको इसमें ये डायग्राम है। इसमें देखें नंबर ऑफ ज्वाइंट बताना, तो नंबर ज्वाइंट में देखेंगे फर्स्ट वाला, ये वाला और ये वाला है। इसमें 2 लिंक जुड़ी हैं, 2 लिंक, तो ये कौन सा होगा? बाइनरी होगा। तो बाइनरी होगा तो इसको हमने लिया हुआ 2 × 1 प्लस ये थर्ड और ये फोर्थ जो ये है, ये वाला क्या है? इसके साथ में 3 लिंक जुड़ी हैं और इसके साथ में भी 3 लिंक जुड़ी हैं, मतलब टर्नरी है। तो इसमें 2 ज्वाइंट टर्नरी के हो जाएंगे, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 2 + 4 = 6। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? 6 हैं। इसमें 6 ज्वाइंट हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसके लिए इसके ज्वाइंट अगर काउंट करना है तो इस ज्वाइंट में देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे एक ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट। इसमें 3 लिंक हैं, सब में अगर काउंट करते हैं तो 3 लिंक जुड़ी हुई हैं एक ज्वाइंट में। तो ये क्या है? 4 टर्नरी ज्वाइंट है, तो 4 × 2 टर्नरी ज्वाइंट की ये कंडीशन है, और प्लस 1
ये जो वाला जो है इसमें 4 लिंक जुड़ी हुई हैं। एक क्वार्टरनेट जॉइंट है तो +1 × 3 मतलब 4 × 2 +1 × 3 मतलब 4 × 2 8 +1 × 3 3 तो 11 आ जाएगा। नंबर ऑफ जॉइंट इसमें कितने हैं? 11। इस तरीके से जॉइंट को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट को बताया इसमें जॉइंट में कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी और किसकी क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हमने यहाँ पर लिखवाया है। उसके आधार पर हमने जॉइंट को इसमें किया हुआ है। अब इसमें जानते हैं हम कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। जैसे पहला दिया है थ्री बार मैकेनिज्म। 3 बार मैकेनिज्म में ये डायग्राम बना हुआ है ABC। लिंक इसमें 1 है, लिंक 2 है और लिंक 3 है। 3 लिंक है। इसमें क्या करना है, इसका हमको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो इसमें लिंक कितने, L = 3 क्योंकि लिंक 1, 2 और 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट, इसमें तीनों ज्वाइंट जो दिख रहे हैं ये तीनों बाइनरी ज्वाइंट हैं क्योंकि इसके साथ में 2 लिंक जुड़ी हैं, इसके साथ में 2 लिंक और इसके साथ में 2 लिंक, तो तीनों क्या है, बाइनरी है, इसलिए J = भी 3 होगा। हायर पेयर इसमें नहीं है क्योंकि ये लोअर पेयर के क्वेश्चन है, इसलिए H = 0। सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यू पुट करते हैं तो n = फार्मूला लगाते हैं 3l - 1 - 2j - h। तो 3l नंबर ऑफ लिंक्स कितना है, 3 है, तो 3 पुट करें, 3 - 1 - 2 × j कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 करेंगे, एक -0 तो ये आ जाएगा कितना, 0। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 होगा। ये लॉक चेन में आता है कि ये मोशन नहीं कर सकता, इसलिए हम 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। 4 बार मैकेनिज्म, जैसे ये 4 बार मैकेनिज्म का डायग्राम है। इसमें देखें ABCD 4 ज्वाइंट हैं। लिंक देखें सबसे पहले तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4, तो L = 4 हो जाएगा। अब ज्वाइंट में देखें तो ये वाला ज्वाइंट है, इसमें 2 लिंक लगे हुए हैं, तो ये बाइनरी है। इसमें देखें तो ये भी हमारे पास 2 हैं, तो बाइनरी है। इसमें देखें तो ये वाला भी 2 हैं, इसमें लिंक, तो ये बाइनरी है। इसमें देखें तो ये भी 2 लिंक हैं, तो बाइनरी है। तो चारों को चारों बाइनरी है, तो इसलिए J = 4 लिख देंगे। हायर पेयर नहीं है क्योंकि ये लोअर पेयर का क्वेश्चन है। तो L = 4, J = 4, H = 0। वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, तो n = 3l - 1 - 2j - h। 3l कितना है, 4 है, तो 4 - 1 - 2 × j 4 है, 4 - 0 ये आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा n = 1। इससे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें 5 बार मैकेनिज्म। 5 बार मैकेनिज्म का देखें, जैसे ये बना हुआ ABCDE। नंबर ऑफ लिंक काउंट करना है इस डायग्राम में देखेंगे तो लिंक इसमें 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5, L = 5। ज्वाइंट में देखें, अगर हम ए वाले ज्वाइंट को देखें तो इसमें ये वाला और ये वाला है, तो ये बाइनरी है। इसमें देखें अगर तो ये वाला और ये वाला जुड़ा हुआ है, मतलब 2 जुड़े हैं। इन सब में 2 लिंक जुड़ी हुई हैं सभी ज्वाइंट में। तो इसमें हम काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, J = 5 आ जाएगा। हायर पेयर इसमें नहीं है, H = 0, तो L = 5, J = 5 और H = 0। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, n = 3, L - 1 - 2j - h। वैल्यू पुट करेंगे 3, नंबर ऑफ लिंक कितना, 5 - 1 हो जाएगा L की जगह पे, -2 × 5 - 2 0 ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा n = 2 के बराबर। फिर एक और है 5 बार मैकेनिज्म, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखेंगे 5 बार मैकेनिज्म। इस डायग्राम का अगर हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो नंबर ऑफ लिंक निकालेंगे, तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5, ये L = 5 है। ज्वाइंट में देखें तो ये वाला और ये वाला बाइनरी ज्वाइंट है क्योंकि इसमें 2 लिंक हैं और इसमें भी 2 लिंक जुड़ी हैं, तो 2 इसमें बाइनरी हैं। तो इसमें लिखा है 2 × 1 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। और ये वाला टर्नरी है क्योंकि इसके साथ में 3 लिंक जुड़ी हुई हैं और इसके साथ में भी 3 लिंक जुड़ी हैं, फिर टर्नरी है, इसलिए हो जाएगा 2 × 2। तो 2 + 2 × 2 तो ये आ जाएगा कितना, 6। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने आ जाएंगे, 6 ज्वाइंट है इसमें। तो हायर पेयर नहीं है, 0 है क्योंकि इसमें ये लोअर पेयर क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो n = 3, L - 1 - 2j - h। 3l है 5 - 1 - 2 × j है नंबर ऑफ ज्वाइंट 6 है, तो 2 × 6 - 0 तो आ जाएगा 0। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा इसमें 0। नेक्स्ट है
है 6 बार मैकेनिज्म। 6 बार मैकेनिज्म ये दिया हुआ है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें भी दिया हुआ है ये डायग्राम में A B C D, और इसमें नंबर ऑफ़ लिंक काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ लिंक कितना है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ़ लिंक इसमें 6 हैं। तो इसको करेंगे L = 6। नंबर ऑफ़ जॉइंट, जॉइंट में क्या है, ये वाला जॉइंट है, ये टर्नरी है, वो 1 2 3 लिंक जुड़ी हुई हैं। ये भी टर्नरी है, 1 2 3 जुड़ी हुई है। इसमें देखेंगे तो इसमें 1 2 3 लिंक जुड़ी हुई हैं इस वाले में, और डी में भी देखें अगर हम तो इसमें भी 1 2 3 जुड़ी हुई हैं। तो चारों के चारों टर्नरी जॉइंट हैं, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे 4 × 2 करेंगे, टर्नरी कंडीशन रहेगा तो 8। नंबर ऑफ़ जॉइंट इसमें है 8। हायर पेयर नहीं है क्योंकि लोअर पेयर का क्वेश्चन है, तो H = 0। सो इसमें नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो N = 3 L - 1 - 2J - H। तो 3 L है इसमें 6, तो 6 - 1 -2 × J है इसमें 8, 2 × 8 -0, तो यहाँ जाएगा 15 - 16, यह आ जाएगा -1। तो नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम N = -1 आएगा। अगर ये -1 आता है, इसका मतलब ये रिडंडेंट कांस्टेंट कहलाएगा। रिडंडेंट का मतलब होता है ये रिडंडेंट कांस्टेंट होगा, इसका मतलब होता है स्थिर है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक मैकेनिज्म होगा ये। इसमें कुछ कंडीशनें हैं, ये कंडीशन है नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जैसे कि ये लिखे हुए हैं। जब N = 0 हो, इसका मतलब मोशन जो है इसमें नो रिलेटिव मोशन होगा, इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और जब N = 1 हो तो इसमें ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा, इसका क्या होगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब N = 2 हो तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा, इसमें 2 सेपरेट इनपुट मोशन होगा, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा। जब N = -1 हो तो ये कौन सा होगा, इसको हम रिडंडेंट कांस्टेंट बोलेंगे, जो कि ये स्थिर पोजीशन में आता है, स्टैटिकली इनडिटरमाइंड स्ट्रक्चर में आता है। तो ये 4 कंडीशनें होती हैं। नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है, N = 0 है, तो ये नो रिलेटिव मोशन होगा इसमें। N = 1 है तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा। N = 2 है तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा। N = -1 है तो ये रिडंडेंट कांस्टेंट में आएगा। अब हम पढ़ने वाले इसमें हायर पेयर के बारे में। अभी हमने लोअर पेयर के क्वेश्चन करे, हायर पेयर में जानेंगे नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है, इस तरीके के रोटर का यूज होगा, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, जिसको हम हायर पेयर में कंसिडर करते हैं। इसमें क्या है, इसको अगर हमको काउंट करना है तो नंबर ऑफ़ लिंक, सबसे पहले तो लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3, 3 लिंक हैं इसमें, तो इसमें L = 3 हो जाएगा। जॉइंट, जॉइंट में भी अगर देखें तो इसमें जॉइंट क्या है, जॉइंट एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, 2 जॉइंट है तो J = 2। हायर पेयर, हायर पेयर इसमें स्पेशली इंस्ट्रूमेंट है, वो एक ये लगा हुआ है, इसलिए H = 1। सो नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3L - 1 - 2J - H, वैल्यू पुट करेंगे। 3L है तो 3, तो 3 - 1 -2 × जॉइंट है 2, तो 2 × 2 माइनस हायर पेयर इसमें 1 है तो 1, तो इसको सॉल्व करें तो 1, N = 1। नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आएगा 1। ये हायर पेयर क्वेश्चन है। एक और है ये क्वेश्चन नंबर हायर पेयर का। इसमें अगर हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ़ लिंक हैं, एक लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। L = इसमें 4 हैं। और जॉइंट देखें तो जॉइंट में क्या है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, तो J = 3। हायर पेयर इसमें 1 है, H = 1। तो L = 4, J = 3 और H = 1। नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, N = 3, L - 1 - 2J - H, तो 3 4 - 1 -2 × 3 -1, तो ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम N = कितना आ जाएगा, 2। ये हायर पेयर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से हम जानते हैं नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में